नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। वनस्पतियों की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको पिया बासा, जिसे कटसरैया नाम से भी जानते हैं, वनस्पति की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस वनस्पति के द्वारा दांतों का दर्द, मसूड़ों से खून आना, दांतों में कीड़ा लगा होना, पीलिया रोग, कान के रोग, सूखी खांसी, अतिसार, उपदंश जैसी अनेक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इस पिया बासा की संपूर्ण जानकारी, औषधीय फायदे और प्रयोग जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा काम आएगी। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। सबसे पहले तो हम आपको इस पिया बासा की पहचान करा देते हैं। यह संपूर्ण भारत में देखा जाने वाला बहुवर्षायु पौधा होता है, जो अधिकतर जंगलों में, सड़कों के किनारे, खाली पड़ी जमीन पर खंडरों में देखा जाता है। इस पिया बासा को लोग सजावट के रूप में अपने घरों में गमलों में भी लगा कर रखते हैं तथा पार्क आदि में भी आप इसको देख सकते हैं। इस पर इस तरह के फूल लगते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। इन फूलों का धार्मिक महत्व होने के कारण ही इनको पूजा पाठ में भी शामिल किया जाता है। पिया बासा की कई प्रजातियां होती हैं, जिनको फूलों के आधार पर पहचाना जाता है। नीले फूल वाली को नीली बासा, लाल फूल वाली को लाल बासा, पीले फूल वाली को पीली बासा और सफेद फूल वाली को सफेद बासा बोला जाता है। यह पिया बासा का पौधा झाड़ीनुमा और कटीला होता है। पिया बासा के पत्ते इसके तनों पर लगते हैं और इसके फूल भी कांटेनुमा पंखुड़ियों के साथ तने पर ही लगते हैं। इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं जिसमें नीचे की तरफ कांटे भी होते हैं। इस पिया बासा को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं ताकि वनस्पति को पहचानने में आपको सुविधा हो। हिंदी में इसको कटसरैया, पिया बासा, बंगाली में कांटा जटी, संस्कृत में सहचर, अम्लान, सेरेयक, बाणा और मलयालम में चेमुलल्ली, गुजराती में पीलो कंटारियो, मराठी में कोरांटी, उड़िया में दांतो कोरांती आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। और इसका वनस्पतिक नाम है वलेरिया प्रायोनिटिस। अब आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में इसको क्या नाम से जानते हैं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। आयुर्वेदिक मत अनुसार पिया बासा शोधहर, वेदनाहर, वाणरोपक, कुष्ठघन तथा केश्य होती है। यह उष्ण और कफ वात शामक भी होती है। यह तंत्रिका शूल, आम बात, विषजन्य संक्रमण, वाण, संधि शोध, त्वचा विकार, कुष्ठ, कास, दंत शूल, शुक्रमेह आदि में बहुत ही लाभकारी है। चलिए इसके औषधीय प्रयोग जानते हैं, जिसके द्वारा आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर कर पाएंगे। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। दांतों के रोगों को दूर करने के लिए कटसरैया बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। जिन व्यक्तियों के दांतों में दर्द रहता है, कभी कभी दर्द का कारण दांतों में कीड़ा लग जाना भी होता है। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए यह पिया बासा के पत्ते बहुत ही अच्छी दवा का काम करते हैं। इसके पत्तों को लेकर पानी में खूब उबालें, यानी कि इसका काढ़ा बनाएं और थोड़ा सा नमक डालकर दिन में 3 से 4 बार कुल्ला करने से दांतों का दर्द और दांतों का कीड़ा खत्म हो जाता है तथा इससे दांतों का हिलना भी रुक जाता है। जिन लोगों के मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है, पायरिया रोग की समस्या है, वह इसके पत्तों का रस निकालकर यदि मसूड़ों पर मलते हैं तो समस्याएं दूर हो जाती हैं। दांतों के दर्द और कीड़ा खत्म करने के लिए एक और तरीका है। पिया बासा की कुछ पत्तियों के साथ अकरकरा को पीसकर पेस्ट बनाकर दर्द वाले दांत पर रख देने से दांतों का दर्द और दांतों का कीड़ा खत्म हो जाता है। और इस प्रयोग को करने से दांतों में निकलने वाला खून भी बंद हो जाता है। कान में होने वाले दर्द और अन्य प्रकार की तकलीफों को दूर करने के लिए पिया बासा के पत्तों का रस निकालकर 2-2 बूंद कान में टपका देने से कान के रोग ठीक हो जाते हैं। चेहरे पर कील मुहासे दूर करने के लिए इसके पत्तों के रस में नारियल का तेल मिलाकर लगाने से चेहरे के कील मुहासे ठीक होते हैं। सभी प्रकार की खांसी, खास करके सूखी खांसी में पिया बासा के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिलाने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। अतिसार यानी कि दस्तों के रोग में भी पिया बासा के काढ़े में 1 ग्राम सौंठ का चूर्ण मिलाकर पिलाने से तुरंत आराम मिलता है। उपदंश रोग में पिया बासा के पत्तों के रस के साथ काली मिर्च घोंटकर पिलाने से उपदंश की समस्या ठीक हो जाती है। जब शरीर में अत्यधिक पित्त बढ़ जाता है तो उसको शांत करने के लिए पिया बासा के पत्ते, तुलसी के पत्ते और भृंगराज के पत्तों का रस बराबर मात्रा में लेकर दूध और मिश्री के साथ सेवन करने से समस्या पहले ही दिन से ठीक हो जाती है। पुराने फोड़ों पर पिया बासा के पत्तों की राख में शुद्ध देसी घी मिलाकर लगाने से पुराने फोड़े ठीक हो जाते हैं।
शरीर के अंगों पर सूजन आ जाने पर पिया भासा के पंचांग का काढ़ा बनाकर उसमें सूती कपड़ा भिगाकर गरम गरम ही सूजन वाले स्थान पर उस कपड़े को रख देने से यानी कि लपेट देने से सूजन ठीक हो जाती है। बच्चों में होने वाले कफ रोग और बुखार में पिया भासा बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके पत्तों के रस में शहद मिलाकर बच्चों को दिन में 2-3 बार चटाने से बच्चों के कफ के रोग और बुखार ठीक हो जाते हैं तथा हानिकारक केमिकल वाली दवाओं से आप बच्चों को बचा पाएंगे। तो देखा आपने इस पिया भासा के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। इसलिए आप इस प्रकार की वनस्पतियों को आप अपने घरों में गमले के रूप में लगाकर रख सकते हैं, जिससे सुंदरता और स्वास्थ्य लाभ दोनों मिलते हैं। यदि आप भी इस वनस्पति के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सकता है आपकी जानकारी किसी के काम आ जाए। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।